students. Hi बच्चे लोग. First of all, thanks for being here in my Tube Education and very good morning to all of you. So students, today we will solve question number 5, 6, 7 and 8 of exercise 12.3 areas related to circles. So at first question number 5, from each corner of a square of side 4 centimeter, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut. So given that एक स्क्वायर है साइड 4 सेंटीमीटर एंड ईच कॉर्नर में से 1 सेंटीमीटर के 4 क्वाड्रेंट कट कर लिया. ओके, ये जो रेडियस है सब में 1 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन द गिवन फिगर. मिडिल में से एक सर्कल भी कट कर लिया जिसका डायमीटर 2 है, दैट मीन्स रेडियस 1 है. एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर. ये जो पोर्शन है, ये रिमेनिंग पोर्शन आफ्टर कटिंग, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है. ओके, सो किस तरह से फाइंड आउट होगा, पहले कंसेप्ट क्लियर करो कि स्क्वायर में से जो जो कट कर लिया उसका एरिया आपको रिमूव कर देना है. दैट मीन्स स्क्वायर में से ये 4 क्वाड्रेंट एंड ये सर्कल का एरिया आपको रिमूव करना है. सो क्वाड्रेंट का एरिया, ये जो है, ये जो क्वाड्रेंट है ये क्या है, ये सर्कल अगर कंप्लीट करोगे, ये सेक्टर है सर्कल का. सो सेक्टर के एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमें पता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे थीटा तो 90 है एंड आर गिवन है कि 1 सेंटीमीटर. ओके, और ये जो 4 क्वाड्रेंट है, 4 सेक्टर है, वो सेम है. किसी एक का एरिया फाइंड आउट करके 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे. ओके, सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, सब लिखो, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन is equal to, at first area of the square, अगर ये A B C D नेम दोगे, so area of square ABCD माइनस ABCD में से माइनस क्या करना होगा, 4 इंटू, अब ये सेम है तो 4 इंटू लिख सकते हो, 4 इंटू एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, area of each quadrant minus area of circle, area of circle. just वैल्यू पुट करना है. so area of square side square minus 4 into area of each quadrant, theta by 360 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल. अब जस्ट वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन करो. ओके, साइड 4 गिवन है, दैट मीन्स 16 माइनस 4 इंटू थीटा 90 अपॉन 360, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू, बोलो स्टूडेंट्स, 1. 1 इंटू 1 ही होगा एंड पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 1, दैट मीन 16 माइनस, कैलकुलेशन तो करोगे, पता है मुझे, 9 से 4 और 4 कैंसिल आउट, सो 22/7 माइनस 22/7. ओके, आगे बोलो, 16 22/7, 22/7 2 टाइम्स है, सो लिखो 2 इंटू 22/7, सो 16 माइनस 44/7, एलसीएम 7, 16 इंटू 7 112, 112 माइनस 44, सो 112 में से 44 माइनस करोगे तो 68. am I right? 68 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? क्वेश्चन तो सब समझ में आया, क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया, कॉपी बंद करके रख दिया, तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आप उतार नहीं पाओगे. सो आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन को डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. अब आपको फिक्स्ड करना है कि हम मैं डेली 14 या 15 या 20 क्वेश्चन में डेली प्रैक्टिस करूंगी. क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो क्वेश्चन कभी बोर्ड के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में नहीं कर पाओगे. क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करना है. ओके स्टूडेंट्स, so now next question, question number 6.
In a circular table, cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the given figure. Find the area of the design. Okay. They have told us a circular table. क्वेश्चन नंबर 6. सपोज एक सर्कुलर टेबल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरह से, सपोज ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सेंटर है, इसका जो रेडियस है ये रेडियस 32 है, ये ओ सपोज ये ए बी एंड सी, ये ओ ए ओ बी ओ सी, ये रेडियस 32 सेंटीमीटर है, एंड फॉर्म आर लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर। ये ABC ट्रायंगल छोड़ के इसके साइड में डिजाइन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिडिल में छोड़ के साइड में डिजाइन है। सो फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। ये जो डिजाइन है इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। so, किस तरह से फाइंड आउट होगा, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो। तो इजी, ये सर्कल में से ये ट्रायंगल आपको रिमूव करना होगा, बट ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो इस ट्रायंगल का एरिया किस तरह से फाइंड आउट करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बिकॉज यहाँ पे जो एरिया ट्रायंगल है ABC, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा यहाँ पे अलग तरीके से आपको फाइंड आउट करना होगा, बिकॉज ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो आप तो कहोगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर, बट यहाँ पे तो साइड गिवन नहीं है, AC या BC या AB कोई साइड यहाँ पे गिवन नहीं है। ओके, यहाँ पे OA OC OB गिवन है 32 सेंटीमीटर। तो ये एरिया जो ट्रायंगल है इसका एरिया किस तरह से फाइंड आउट करोगे, देखो यहाँ पे ये जो साइड है 32, ये भी 32, और ये ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है मीन्स ये जो एंगल है वो 60-60 होगा, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C 60 डिग्री। ओके, सो ये एंगल क्या है, एंगल CAO इज इक्वल टू एंगल CAO एंड OCA इज इक्वल टू 30 होगा, 60 का हाफ, ये 30। सो ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल O, एंगल AOC, टोटल 180 में से 30 और 30 60 रिमूव करोगे तो 120। सो देखो इस तरह के जब ट्रायंगल आपके पास आएगा जिसका ये दो साइड आपको गिवन है, रेडियस ये आपको गिवन है और इन दोनों के बीच का एंगल भी आपको गिवन है, सो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ये नोट कर लो कहीं पे भी, ये इंपॉर्टेंट है, r² sin θ/2 cos θ/2, r² sin θ/2 cos θ/2। ठीक है, सो इस तरह से एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। सो तीनों से मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ये टोटल आपका जो ट्रायंगल है उसका एरिया आपके पास आ जाएगा। ओके, बस ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इस तरह का जब ट्रायंगल आएगा आपको r² sin θ/2 इंटू cos θ/2 ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। सो सबसे पहले हम ये जो ट्रायंगल AOC इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो एट फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इज इक्वल टू r² sin θ/2 cos θ/2। सो r का वैल्यू 32 इंटू 32 sin 60 इंटू cos 60। सो 32 इंटू 32 sin 60 √3/2 एंड cos 60 हाफ, 16 एंड 16। ओके, अब मल्टीप्लाई तो आपको करना होगा अभी 16 इंटू 16 इंटू √3, 16 इंटू 16 इंटू √3। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई मत करो, अब एरिया मल्टीप्लाई हमें करना है, लास्ट में एक बार में ही कर लेंगे। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो ABC का ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल का, 3 इंटू दिस, 3 इंटू 16 इंटू 16 इंटू √3। क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, यस, सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब आपको फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ द डिजाइन। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो एक साथ, 3 इंटू 16 इंटू रूट 3, दैट मीन्स 768। ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 768 रूट 3, 768 रूट 3। अब नाउ एरिया ऑफ द डिजाइन इज इक्वल टू क्या होगा? सो टोटल जो सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। जस्ट वैल्यू पुट करो, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल 768 रूट 3, 22/7, आर का वैल्यू 32 इंटू 32 माइनस 768 रूट 3, 2 से 16, सो 12 इंटू 16 इंटू 32 मल्टीप्लाई करोगे तो सॉरी ये 22/7, 2 नहीं है, सो यहाँ पे ये कैलकुलेशन नहीं होगा। ओके, सो जस्ट मल्टीप्लाई आपको करना है। सो ऊपर आफ्टर कैलकुलेटिंग 22528 एंड डिनोमिनेटर 768 रूट 3, 22528 अपॉन 7 माइनस 768 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स द फाइनल आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर। अच्छा, एट फर्स्ट फिगर बनाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 7 में स्क्वायर है, कॉर्नर में 4 सर्कल है। तो सर्कल किस तरह से यहाँ पे ड्रॉ है, इस तरह से लेकर ये 1, ये 2, ये टच करेगा एक सर्कल सब में, ये सपोज ये 4 सर्कल है। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ये जो ABCD एक स्क्वायर है, का जो साइड है ये 14 सेंटीमीटर है, एंड विथ सेंटर ABCD 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच एज ईच सर्कल टचेस एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। सो इसका मीनिंग क्या है? इसका जो कॉर्नर है ABCD में से 4 सर्कल हमने ड्रॉ किया। किस तरह से हमने ड्रॉ किया? ईच सर्कल, जो भी सर्कल है, ईच सर्कल जो रिमेनिंग 3 सर्कल्स है उसमें से 2 सर्कल को टच करेगा। ओके, ईच सर्कल, इसको देखोगे ये 2 सर्कल को टच करेगा। सो ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। 3 सर्कल्स में से 2 सर्कल को टच करेगा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये मिडिल में, ये शेडेड रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, सो किस तरह से फाइंड आउट होगा? इजी, स्क्वायर है, स्क्वायर में से ये सेक्टर, ये क्या एक सेक्टर है सर्कल में, सो ये 4 सेक्टर माइनस करोगे, इजीली आ जाएगा। सो 4 सेक्टर, ये सेक्टर तो सेम है, किसी एक का एरिया फाइंड आउट करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एरिया, अब थीटा या आर, सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए थीटा एंड आर आपको गिवन होना चाहिए। सो वो आपको गिवन है, थीटा यस 14 है, सो रेडियस 7 एंड एंगल 90। ओके, सो इजी क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व होगा। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, area of the shaded region, area of the square, minus 4 into area of the each sector. Okay, so area of the square 14 into 14 माइनस 4 इंटू थीटा बाई 360, फॉर्मूला लिख सकते हो या एक बार में वैल्यू पुट कर दो, थीटा बाई 360 पाई
are 7. 7 into 7. 7, 7 cancel out. 0, 0 cancel out. 9 से 4, 4, 4 cancel out. So 14 into 14 students, quick, bolo. Yes, 196. Minus 22 into 7. That means 154. माइनस करोगे 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम इजी क्वेश्चन है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द गिवन फिगर, सो एट फर्स्ट जो फिगर है वो एक बार ड्रॉ करते हैं सुंदर करके। सही नहीं हुआ, जस्ट अ मिनट। ओके, सही है। मिडिल में और एक है इस तरह से। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। द गिवन फिगर depicts a racing track whose left and right ends are semicircular। ये जो ट्रैक है इसके लेफ्ट और राइट जो एंड्स है वो एक सेमी सर्कुलर, मतलब ये हाफ सर्कल, ये पूरा सर्कल नहीं है, हाफ सेमी सर्कल। ओके, and the distance between the two inner parallel line segment is 60 meter। इनर जो पैरेलल लाइंस है, ये वाला लाइंस एंड ये लाइंस, इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर है। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। यहां से जो यहां तक ये जो लेंथ है ये 106 मीटर, ऊपर एंड नीचे दोनों ही 106 मीटर। ओके, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, इसका ये 10 मीटर वाइड है, इसका ये चौड़ाई 10 मीटर, सॉरी मीटर, सेंटीमीटर नहीं, 10 मीटर वाइड है। एंड फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। सो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन पूछा है कि द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। अगर इनर यहां से आप ट्रैवल करोगे सो ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो किस तरह से फाइंड आउट होगा, देखो ये डिस्टेंस एक तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है, पहले नेमिंग करो, ABCDEFGH। ओके, एंड यहाँ पे भी कुछ नेम दे सकते हो, IJK एंड L। सो एट फर्स्ट जो आपका ये इनर यहाँ से अगर जाओगे सो एट फर्स्ट ये टोटल लेंथ क्या होगा, AB, ये लेंथ ये तो 106 है, प्लस ये जो आर्क है, ठीक है, लेंथ ऑफ दिस आर्क। सो ये आर्क क्या है, इसका नेमिंग है BIF, प्लस फिर ये लेंथ, ये तो अगेन 106 प्लस ये आर्क। सो यहाँ पे आपको ये आर्क फाइंड आउट करना है, ये दोनों सेम होगा, किसी एक का आपको फाइंड आउट करना है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करोगे। सो ये आर्क किस तरह से फाइंड आउट होगा, ये ठीक है, ये जो इनर सर्कल है ये इसका ये जो टोटल सर्कमफरेंस है उसका हाफ है। सो टोटल सर्कमफरेंस, टोटल पेरीमीटर 2 पाई आर अपॉन 2, दैट मीन्स पाई आर, ठीक है। सो यहाँ पे आर, सो ये फाइंड आउट करने लगे, आपको रेडियस भी चाहिए। सो रेडियस क्या होगा, ये टोटल में 60 है, ये 60 है, दैट मीन्स ये भी 60 है। सो इसका रेडियस तो ये होता है, ये रेडियस, ये भी 30, इधर भी 30 होगा। सो इसका हाफ डायमीटर, दैट मीन्स डायमीटर 60 है, सो रेडियस हाफ। ओके, सो लिखो फर्स्ट लिखो रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू, इनर में ये जो सर्कल है या सेमी सर्कल, इनर सेमी सर्कल हाफ है, सेमी सर्कल इज इक्वल टू 60 अपॉन 2, दैट मीन्स 30 मीटर। ओके, अब नाउ डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, distance around the track
distance around the track along its inner edge, along its inner edge is equal to, at first AB plus, बोलो AB plus, next arc, arc BIF, arc BIF plus FE plus arc ELA, ELA, okay. So AB, that means 106, and BIF pi r, so pi into वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू आर, आर मीन्स यहाँ पे 30, सो पाई आर प्लस 106 प्लस अगेन 22/7 इंटू 30 पाई आर, ओके। अब कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन तो करोगे ही ना, सो तो मुझे बताइए। सो 106 एंड 106 212 प्लस 22/7, ये 2 टाइम्स है तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 22/7 इंटू 30, ओके। सो ये तो 212 प्लस मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 22 इंटू 30, 1320 अपॉन 7। आप एक बार एलसीएम करके कैलकुलेशन कर लो। सो एलसीएम क्या होगा 7, 7 से 212 मल्टीप्लाई करोगे तो 1484 प्लस 1320, अब प्लस करो, दैट मीन्स 2804 अपॉन 7 मीटर में है, दैट मीन्स सॉरी ये तो डिस्टेंस है, सो मीटर, ओके। सो ये जो डिस्टेंस है, ये फर्स्ट जो पार्ट था उसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ द ट्रैक। सो ये जो ट्रैक है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया मीन्स, एरिया मीन्स ये जो ट्रैक है, एरिया, ये पोर्शन, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ओके। सो ये एरिया किस तरह से फाइंड आउट होगा? सो सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये वाला जो पोर्शन है प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये वाला पोर्शन, ओके। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, सबसे पहले ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होगा, ओके। ये जो दो रेक्टेंगल वो तो सेम होगा, पहले उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। सो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कैसे करोगे? फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो आपको लेंथ भी पता है एंड ब्रेथ भी। सो एट फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नेमिंग करो, ABCD is equal to EFGH, EFGH is equal to length 106 and breadth 10, length and breadth that means 1060 meter square, 1060 meter square. Now area of the shaded region, अगर इस ये जो रीजन है इसको हम इस तरह से सेट करते हैं, ओके, और इसको हम 1 लिखते हैं, ठीक है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब इस तरफ जो है इसको अगर हमने ये नंबर 2, सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ द शेडेड रीजन 2 इज इक्वल टू, क्या होगा इसका फॉर्मूला बोलो। सो ये जो रीजियन है इसका एरिया किस तरह से फाइंड आउट होगा? ये जो पूरा, ये जो हाफ सर्कल है, ये जो हाफ सर्कल है ये टोटल में से, और ये जो स्मॉल सर्कल है ये वाला आप माइनस कर दोगे, ओके। सो दैट मीन्स अब ये हाफ जो सर्कल है उसका ये क्या है? पाई आर स्क्वायर, टोटल पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर बाई 2, ओके। सो ये क्या होगा? अगर ये कैपिटल जो रेडियस है, अच्छा एक मिनट, ये जो कैपिटल सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा वो भी एक बार फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो भी आपको एक बार लिखना है। सो यहाँ पे रेडियस ऑफ द इनर सेमी सर्कल
वो तो 30 था, एंड रेडियस ऑफ द आउटर सेमी सर्कल वो क्या होगा, ये 30 एंड ये 10 मीटर। क्वेश्चन में गिवन है ये जो रोड है ये वो 10 मीटर वाइड है, तो दैट मीन्स 30 प्लस 10 40 मीटर। ओके, एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? ये तो 30 है एंड प्लस ये 10 है। क्वेश्चन में गिवन था ना कि ये जो रोड है, ये ट्रैक है, ये 10 मीटर वाइड है, सो 30 प्लस 10 40 मीटर। ओके, इसको अब कैपिटल आर लिख लो, और जो 30 था वो सपोज वो स्मॉल आर है, सो दैट मीन्स ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2। ओके, टोटल जो यहाँ पे सर्कल है उसमें से आपने ये छोटा वाला आपने हाफ जो है वो माइनस कर दिया। ओके, अब वैल्यू पुट करो। अच्छा, पाई बाई 2 कॉमन ले लो, सो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 2 14 हो गया, कैपिटल आर 40, सो 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। कैलकुलेशन करो, 2 से 7, 2 से 11, 11/7, 40 स्क्वायर, 4 4 16, 3 3 9, so 11/7 into 1600 minus 900, 700, 1100 मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये दो रीजियन भी आपको फाइंड आउट हो गया, और यहाँ पे ये जो आपका रेक्टेंगल है उसका एरिया भी फाइंड आउट हो गया। सो अब बस दोनों को ऐड कर देना है आपको, सो दैट मीन्स एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक क्या होगा, सो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH प्लस एरिया ऑफ शेडेड रीजन 2। ओके, अब जस्ट वैल्यू तो आपको गिवन हो गया, ठीक है, आपने फाइंड आउट कर लिया, बस अब वैल्यू पुट कर देना है। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या था, वो 1060 प्लस जो आपके ये शेडेड रीजन का 1100 अगेन जो आपका रेक्टेंगल है 1060 प्लस 1100। ओके, अब जस्ट प्लस करो, सो प्लस करोगे, सो यहाँ पे ये 2 इंटू 1060 प्लस 2 इंटू 1100, ये 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, सो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 6 2 12 1 2 प्लस 2 2 0 0 0 2 3 4 4 3 2 0 मीटर स्क्वायर, दैट्स द आंसर। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, और कुछ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।